स्वायत्तकालस्य मुखात् विरजायता बोधि परेव रूपं त्वं कर्मशास्त्रेयविकृतं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। बोले ज्ञान गुरु डॉक्टर टिका दीदी की जय। ऐसा शरीर, लेकिन जो कर्म होते हैं उन कर्मों में दिव्यता आने लग जाती है। परमात्मा की राह पर जब हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो परमात्मा इतने प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति एक कदम चलता है और परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेते हैं और उस पर कृपा बरसा देते हैं। परमात्मा से सगा और प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम आए ही इस दुनिया में उसके भरोसे हैं। इस जन्म से पहले हम क्या थे हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते। उससे पहले क्या था वो भी हम नहीं जानते। कहाँ से श्रृंखला शुरू हुई, कैसे कैसे चलती चली गई। बस इस आत्मा ने उस परमात्मा का हाथ थामे रखा। वो चलाता चला गया, बताता चला गया, हम चलते चले गए। लेकिन इस पूरे मेले में, इस पूरी यात्रा के अंदर हम संसार की चमक धमक माया के अंदर कई बार उलझ जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं। कभी ईर्ष्या द्वेष हमें पकड़ लेता है, किसी की निंदा चुगली, किसी ने कोई ऐसा ताना मारा और हमारे दिल को भेद गया और फिर पूरा दिन हम वही सोचते रहते हैं, मेरे बारे में ऐसा बोला, मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं तो इतना अच्छा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे सताया जा रहा है, मेरे बारे में गलत कहा जा रहा है। अब माया ने जीव के ऊपर पर्दा डालना शुरू कर दिया और जीव जो है इस ईर्ष्या द्वेष लोगों की बातों में ऐसा फंस जाता है कि धीरे धीरे करके अपने आप को ही हर्ट करता है, अपने आप को ही दुख देता चला जाता है। जो बात बहुत पहले किसी ने कही थी, अब वही बात हमें बार बार याद आती है। लगता है इससे कैसे बाहर निकले, और जब वो व्यक्ति सामने आता है तो बहुत गुस्सा आता है। अब बस नहीं चलता, नहीं तो लोगों को लगता है कि इसका इलाज कर दे, ऐसी खरी खोटी सुनाए कि व्यक्ति जो है उसे समझ आ जाए कि वो क्या है। बट कई बार हम समाज के कारण, रिश्तों के कारण चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर वो बातें चलती हैं। और वो बातें जब जितनी कड़वी होती जाती हैं और पाइलअप होती जाती हैं कि अभी बोला, उसने फिर ये किया, वो किया, वो सब चीज़ें अंदर एक गहरा घाव, एक नासूर सा बना देती हैं। और वो जो नासूर होता है, वो घाव होता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन का काम करने लगता है। आप उस विषाद में, उस निराशा के सागर में इतना डूबने लगते हैं कि फिर रात की नींद गई, दिन का चैन गया। अब जिसके पास ना तो चैन है ना नींद है, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। तो पागलों जैसी स्थिति होने लगती है। तो लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही हैं आज के टाइम में कि नींद ठीक से नहीं आती। इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, रात में सुर से सोना, रस मुझे आ रहा है, तो ऐसा रस आपने अपने अंदर पैदा करना है। देखिए, भगवान का हमें होना है हृदय से। भगवान आपकी कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ना वो हिंदी, ना संस्कृत, ना फ्रेंच, ना लैटिन, ना कोई और लैंग्वेज, वो आपकी भाव समझता है। तो भाव से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। बस ये बात दिमाग में बसाइए। तो भावों से पुकारना, और बीच बीच में जब भी लगता है कि आप थोड़ी सी भी दूरी हो रही है तो उस समय प्रार्थना किया कीजिए। बैठकर कुछ देर
आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कि परमात्मा तूने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ तूने मुझे दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लोग प्रार्थना में भी ये सोचते हैं कि एक लिस्ट बना लो और भगवान से फटाफट फटाफट मांग लेते हैं। दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर में तो क्या होता है, आप नारियल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और फटाफट एक लिस्ट होती है, जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि मेरा ये काम कर देना और फिर मैं वापसी में इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूँ या ये कर दूँ, ऐसे ही चलता है। लेकिन प्रार्थना ऐसी नहीं है। प्रार्थना मतलब शुक्रिया करना भगवान के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो आपके साथ बैठे ना उन्हें भी एक बार थैंक यू बोल दीजिए। आप आए यहाँ पर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए कितना अच्छा लगा, आपने एक थैंक यू बोला और आपको कितनी खुशी मिली। और अगर आप बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे तो कितनी सारी खुशियां मिल जाएंगी आपको, मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो थैंक यू का भाव जरूर बनाइए। देखिए भगवान शिव को बहुत पसंद है वह लोग जो आनंद में रहते हैं, जो दूसरों के प्रति थैंकफुल होते हैं, क्रिबिंग नहीं होते, कंप्लेनिंग नहीं होते। हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कंप्लेनिंग नेचर के हो जाते हैं, तो कंप्लेनिंग नेचर नहीं बनाना, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है। भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को थैंक यू करते हुए, शुक्रिया करते हुए जिंदगी को बिताना है, क्योंकि भगवान प्रेम का सागर है। तो जो प्रेम का सागर है उसे प्रेम से ही तो रिझाया जा सकता है, थैंक यू करके रिझाया जा सकता है। अगर आप भगवान को भी ये बोलें कि तूने पड़ोसी को तो बहुत दे दिया, मुझे तो तूने कुछ नहीं दिया, देख मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भी सेट नहीं हुए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम्स गिनाएगा उससे दूसरा व्यक्ति दूर हो जाता है, तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा शुक्रिया कीजिए, थैंक यू कीजिए, कंप्लेनिंग नेचर को बंद कर दीजिए। परम आनंद की स्थिति होती है जब हमारे भीतर की शक्ति शिव से मिलती है, तो उस शक्ति को अपने भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है उसे ऊपर जागृत करने के लिए हमें अपने हृदय की भूमि को वैसे ही उपजाऊ करना पड़ेगा। अब जैसे आप पका हुआ चावल देखते हैं, वो कितना नर्म होता है, कितना कोमल होता है, तो भक्त का हृदय भी इतना ही कोमल होगा, इतना ही प्यारा होगा। और तब उसके अंदर सहज रूप से वो जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, जो रीढ़ के सबसे नीचे वाले भाग में सोई हुई होती है, वो स्वाभाविक रूप से उठने लग जाती है। फिर उसे कुछ और नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से उठेगी वो शक्ति, और उठते हुए सभी चक्रों का भेदन करते हुए फिर अपने शिव तत्व से जो यहाँ पर सबसे ऊपर सर के भाग में विराजमान है, अर्चिका दी शक्ति का मिलन होता है, तब आनंद जैसी अवस्था